विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म हो गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 साल बाद वापसी कर रही है और आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बेदखल हो रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर भारतीय जनता पार्टी के आप प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे कटाक्ष किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने केजरीवाल को संभावित पतन का मजाक उड़ाने के लिए नर्सरी राइम के पात्र हम्टी डम्टी का हवाला दिया और कहा कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का जिक्र करते हुए उनके सबसे मजबूत समर्थक भी उन्हें फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। बीजेपी के संजू वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना एक मशहूर नर्सरी राइम की पात्र हम्टी डम्टी से की है। वर्मा ने गाया, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठ गया, हम्टी डम्टी बहुत गिर गया। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी हम्टी को फिर से वापस नहीं ला सके। संजू वर्मा ने कहा, यहाँ हम्टी डम्टी अरविंद केजरीवाल हैं। सभी रोहिंग्या, सभी बांग्लादेशी अवैध प्रवासी मिलकर भी मफलर मैन को फिर से जोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, 2 रुपये का रोनाल्ड पेंट, 100 रुपये की नीली शर्ट और खाओ 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 जो उनकी कृत्रिम खांसी है। इस बार लोगों ने अरविंद केजरीवाल के ढोंगी होने का पहचान लिया है। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप मेरे सिर पर बंदूक तान सकते हैं और मुझे सबसे कठिन सवाल पूछ सकते हैं और अगर हम जीतते हैं तो आप मुझे बधाई दे सकते हैं। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्वानुमानित परिणामों की सराहना करते हुए दावा किया कि दिल्ली के लोगों ने भ्रष्टाचार के बजाय विकास को चुना है। आपदा जा रहा है और भाजपा आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि एग्जिट पोल में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की है। अधिकांश एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा दिल्ली में अपनी हार का सिलसिला तोड़ देगी और आपको लगातार तीसरी बार शहर में सरकार बनाने से रोक देगी। मैट्रिक्स ने भाजपा को 35 में से 40 सीटें दी हैं। बी मार्क ने 39 से 49 सीटों पर दी है और जेवीसी ने 39 से 45 सीटों पर जीत दिखाई। एग्जिट पोल में आपकी भारी झटका लगा। मैट्रिक्स ने आपको बस 32 सीटें पर, बी मार्क ने 21 से 31 सीटों पर और जेवीसी को 22 ने 31 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया। पोल नतीजों के पूर्वानुमान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली की जनता ने आज दिल्ली में भाजपा को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। अगर कोई फर्जी वोटिंग करता है तो अब पकड़ा जाएगा। हम पहले दिन से ही इस बारे में कह रहे हैं और यह अच्छा है कि वह पकड़ा गया। दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं और वे विकास चाहते हैं। सचदेवा ने आगे भी कहा कि ऐसा ही हुआ तो दिल्ली में भाजपा की सरकार जरूर आएगी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपनी पार्टी की सत्ता में वापसी का भरोसा जताया। मनोज तिवारी ने कहा, मैंने अभी जो एग्जिट पोल देखा है, मुझे लगता है कि हमारे सटीक पोल एग्जिट पोल से भी बेहतर होने वाले हैं। लोगों के बीच जो प्रतिक्रिया देखी गई उससे पता चलता है कि भाजपा सत्ता में आ रही है। यह भाजपा की घर वापसी है। इस बीच एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के बावजूद आप अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी दिखे। पार्टी नेता रीना गुप्ता ने 2013, 15 और 20 के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। रीना गुप्ता ने कहा कि आप ऐतिहासिक रूप से किसी भी एग्जिट पोल को देखें, आपको हमेशा कम सीटें ही दी जाती हैं, चाहे वह 2013 हो, 2015 हो या 2020 हो। लेकिन जो भी दिखाया जाता है वास्तव में आपको बहुत अधिक सीटें मिलती हैं। आप ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।